गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हमारा एसपी के चैप्टर में सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के जो मेन टाइप्स थे, तो उसमें ओन कैपिटल था। ओन कैपिटल के बारे में हम लोग ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। शेयर्स के दो टाइप थे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। उसके इक्विटी और प्रेफरेंस के हम लोग ने फीचर्स और टाइप्स भी पढ़े हैं। उसके बाद आपका जो पेज नंबर 22 पे रिटेन अर्निंग से पार्ट है, जो रिटेन अर्निंग से पार्ट है यह आपके सिलेबस में आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए दिया है। जैसे कि आपको पता है 25% बोर्ड ने आपका सिलेबस है वो कट कर दिया है। उसमें से ये है कि रिटेन अर्निंग है जो पार्ट है आपको सेल्फ स्टडी करना है। अभी आज हम लोग को पढ़ने का है सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। ओनली ओन कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि जो भी ओन कैपिटल है वो ओन कैपिटल पूरे बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। कंपनी को बोरोड कैपिटल की ज़रूरत होती है और पैसे की ज़रूरत होती है। तो कंपनी क्या कौन सा कैपिटल लेती है? बोरोड कैपिटल। ये बोरोड कैपिटल कंपनी के लिए एक सपोर्टिव या सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। हर एक ट्रेडिंग कंपनी को क्या है? बोरो मनी की ज़रूरत पड़ती है। However, it is a normal practice to have an express provision in the Memorandum of Association. In normal practice, Memorandum of Association में इसके बारे में पहले से एक्सप्रेस मतलब कि मेंशन किया हुआ रहता है। Enabling a company to borrow money, कंपनी को बोरो मनी मतलब किसी से पैसा बाहर से क्रेडिटर से पैसा लेना होता है। Memorandum authorize company to exercise borrowing powers where as articles of association provide as to how एंड बाय whom दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। मेमोरेंडम में सभी मतलब कि डिटेल्स में एक्सप्रेस किया जाता है कि बोरोविंग पावर्स किससे है। बोरोविंग पावर्स वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है कि हाउ एंड whom किससे कौन और किससे पैसे लेना होता है। शैल बी एक्सरसाइज। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो भी बोरोड कैपिटल है उसका पावर मतलब कि अथॉरिटी किसको होती है? पैसा बोरो करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मैंने आपको पहले बोला था कि जो शेयर होल्डर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो ओनर होते हैं कंपनी के, लेकिन वो किसे अपॉइंट करते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोविंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो भी प्राइवेट कंपनी है वो डायरेक्टली इमीडिएटली क्या कर सकती है? किसी से भी उनको बोरोविंग पावर्स है तो वो पैसे किसी से भी बोरो कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को ऐसा नहीं। हाउएवर पब्लिक कंपनी कैनॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोविंग पावर अंटिल इट सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक वो कोई भी आउटसाइडर से पैसा बोरो नहीं कर सकती। द कैपिटल में भी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। कैपिटल कंपनी को कौन से टाइप में लगता है? शॉर्ट टर्म में लगता है, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है, मीडियम टर्म के लिए लगता है या लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। इट इज़ बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। इट इज़ अ लेटर स्टेज मतलब कि ये नेक्स्ट स्टेज होता है, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज नहीं होता है। बाद में वो क्या कर सकती है? किसी से भी पैसे बोरो कर सकती है। When company want to expand or diversify its business and it require additional capital, कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, उसमें कुछ डाइवर्सिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उसको कंपनी को या बिजनेस को क्या लगता है? बोरोड कैपिटल की, एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय। ये एडिशनल कैपिटल वो कैसे रेज, कौन से मेथड से वो यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। लोन कमर्शियल बैंक से लोन भी ले सकता है, डिबेंचर्स भी ले सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स भी मतलब किसी से डिबेंचर इशू कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। उसके ऊपर कंपनी क्या देती है? बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पेड करती है। जैसे कि हम लोग शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं? डिविडेंड, वैसे ही जो भी बोरोड कैपिटल उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज़ पेड एट फिक्स रेट। जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है? फिक्स रेट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वो इशूइंग टाइम पे क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। बोरोड कैपिटल इज रिपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
जो भी बोरोड कैपिटल है वो कभी करना पड़ता है, रीपेमेंट मतलब कि उसको वापस पेमेंट करना पड़ता है। और स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो स्पेसिफिक पीरियड में क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में आज पढ़ाई करने वाले हैं डिबेंचर्स। बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल समझ में आ गया है। बोरोड कैपिटल में से हम लोग को आज स्टडी करना है डिबेंचर्स। Debentures are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long-term and medium-term financial needs. डिबेंचर क्या एक सोर्सेज का पार्ट है, एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस है। टू मीट, उससे हम लोग डिबेंचर से क्या कर सकते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म का जो भी फाइनेंशियल नीड्स, जो भी पैसे की ज़रूरत है वो क्या कर सकते हैं, डिबेंचर से पूरी कर सकते हैं। Over the years, debenture have occupied a significant position in the financial structure of the company. Over the years, debenture ने क्या एक अपना important position create किया है financial structure of the companies में। The term debenture has come from Latin word debere, which means to own. ये डिबेंचर ये वर्ड, ये डिब्रे ये वर्ड है, वो कौन से डिबेंचर हैज़ टू कम, डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड्स डिबेर मतलब कि टू ओ मतलब किसी से लेना, ये वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड में से आया है। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बी डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds and other instrument of company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. डिबेंचर इंक्लूड, डिबेंचर क्या इंक्लूड, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। एविडेंसिंग मतलब कि प्रूफ देती है, एक डेट मतलब कि एक लोन का एक प्रूफ देती है, एक स्टॉक एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर। वेदर कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी मतलब कि अभी ये डिबेंचर क्या है, मैंने बोला आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। बोरोड कैपिटल में जो भी है वो क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है। स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम के बाद क्या करना पड़ता है, सभी पैसा वापस इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो जो ये पैसा है वो पैसा अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कंपनी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो कंपनी में जो भी असेट्स है वो असेट सेल करके उनको वो पैसा क्या मिलता है, वापस मिलता है। Under the existing definition, debenture includes debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges debt. Ordinarily, debenture constitute a charge on some property of company, but there may be a debenture without any such charge. अभी यहाँ पे जो ऑथर्स है उन्होंने अपना डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। पाल्मर डिफाइंस अ डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेब्ट, द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टनेस। डिबेंचर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग अ डेब्ट, एक क्या है, डेब्ट एक लोन का प्रूफ है कि लोन लिया है, उसका क्या है, डिबेंचर भी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बोला है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी शेयर होल्डर्स होगा या डिबेंचर होल्डर्स होगा उसका नाम होंगे, उसके डिस्टिंक्टिव सीरियल नंबर होगा कि उसके पास कितने डिबेंचर्स है, और कंपनी का कॉमन सील मतलब कि एक सील होगा, एक राउंड शेप में स्टैम्प होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो उन्होंने वही बोला है, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर एविडेंसिंग डेब्ट, द एसेंस ऑफ बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टनेस का एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। Toffen defines a debenture is a document given by a company as evidencing of debt. डिबेंचर क्या एक डॉक्यूमेंट है गिवन बाय कंपनी, कौन देगी, कंपनी। ये किसने डिफाइन किया है, टोफम एक ऑथर है उन्होंने। द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्टली कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, ये क्या एक लोन जैसे ही है, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर बाय चार्ज। चार्ज मतलब कोई भी असेट, अगर कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा रीपेमेंट के टाइमिंग में, तो कंपनी क्या कर सकती है कि जो अपने असेट्स अवेलेबल है वो असेट्स के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स अपना चार्ज, अपना अधिकार दिखा सकते हैं। वो असेट बेच के वो क्या कर सकते हैं, उनका पैसा वापस ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। मैंने आपको पहले ही बोला ये क्या है, एक फॉर्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो फॉर्म के एक डिबेंचर सर्टिफिकेट उसके ऊपर एक कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अभी हम लोग को आज देखने का है यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट है प्रॉमिस।
डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? एक प्रॉमिस है, कंपनी एक प्रॉमिस देती है कि इट्स ओ स्पेसिफाइड, कंपनी ने क्या किया है, पैसे लिए हैं सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर, जो डिबेंचर होल्डर है उनसे एक पैसा लिया है, इसका एक प्रॉमिस है, मतलब क्या है, डिबेंचर है। फेस वैल्यू हम लोग ने शेयर्स में भी देखा है। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, मतलब कि जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, कभी भी हाई मतलब कि ज़्यादा होता है। इट इज़ ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100, ये क्या है, 100 होता है या मल्टीपल्स ऑफ रुपीज़ इन 100। आपको क्वेश्चन आएगा कि किसका फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तो किसका होगा, डिबेंचर्स का होगा। टाइम ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर आर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर का जो भी टाइम ऑफ रीपेमेंट है, रीपेमेंट मतलब कि उसको क्या करना है, पैसा वापस देना है, वापस पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, तो उसका टाइमिंग पीरियड डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहता है। डेट के साथ कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है, वो सभी डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहता है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि समझो 10,000 के डिबेंचर से, वो 10,000 के डिबेंचर्स के ऊपर 10% डिस्काउंट होगा 5 साल के लिए, तो 5 साल वो 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 उसको 5 साल तक मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद उसका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होता है, तभी 10,000 उसको क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट उसको मिलते हैं, 10,000 उसको कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स को वापस देती है। अभी फोर्थ वाला पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। प्रायोरिटी मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है किसको, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर हैव प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, जो भी डिबेंचर का रीपेमेंट है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर को पहला मिलेगा। जो भी कंपनी का कोई भी कैपिटल का अदर क्लेमेंट्स ऑफ रीपेमेंट, बाद में सबको पैसे मिलेगा, लेकिन पहले किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को मिलता है। बाद में लिखा है एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। एश्योरेंस मतलब कि एक टाइप का आश्वासन ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी ऑन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ ड्यू डेट। डिबेंचर क्या है, एक लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म मतलब कि एक ज़्यादा टाइमिंग पीरियड का लोन है। दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ ड्यू डेट, वो क्या करते हैं, एक एश्योरेंस, एक आश्वासन देते हैं कि रीपेमेंट जो भी आपका ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक आपका पैसा आपको वापस रीपेमेंट मिलेगा, वापस आपको मिलेगा। इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको पता है, मैंने बोला है कि शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, फिक्स रेट। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इट्स पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर। वो क्या है, पहले से एग्रीड किया होता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। पेमेंट इंटरेस्ट ये क्या है, कंपनी की एक फिक्स लायबिलिटी है। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डिबेंचर होल्डर को उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही है। बाद में 7th वाला पॉइंट है पार्टीज टू डिबेंचर। उसमें फर्स्ट है कंपनी। दिस इज द एंटाइटी विच बोरो मनी। कंपनी क्या है, कंपनी को एक एंटाइटी है, क्या करती है, वो बोरो मनी, पैसे बोरो करती है। बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरा ट्रस्टीज। ट्रस्टीज मतलब क्या, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी किसको अपॉइंट करती है, डिबेंचर ट्रस्टी। इफ़ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल। कंपनी किसको अपॉइंट करती है, यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी को। डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल। डिबेंचर किसको, मतलब कि वो जो एक डिबेंचर ट्रस्टी है वो 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा पीपल को डिबेंचर इशू कर सके, डिबेंचर सेल कर सके, डिबेंचर बेच सके। दिस इज़ अ पार्टी थ्रू हुम द कंपनी डील्स विद द डिबेंचर होल्डर। ये क्या है, एक पार्टी है, कौन सी, डिबेंचर ट्रस्टी। वो क्या करती है, डिबेंचर सेल करती है। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज़ नोन एज अ ट्रस्ट डीड। कंपनी ये जो ट्रस्टीज़ है उनसे क्या करती है, डिबेंचर ट्रस्टी उनसे एक एग्रीमेंट करती है, वो एग्रीमेंट को बोलते हैं ट्रस्ट डीड बोलते हैं।
इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर्स ऑफ ट्रस्टी। इट कंटेन्स, वो ट्रस्ट डीड में क्या है कि ट्रस्ट डीड में उन्होंने मेंशन किया है कौन से कंटेंट्स होते हैं कि राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स है, कौन से पावर्स है, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एंड ट्रस्टी के क्या क्या पावर्स है। ये अभी कभी कभी क्या होता है, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे इनको, तो वो किसे अपॉइंट करती है, ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करती है। तो ट्रस्टी क्या करती है कि लोगों को वो डिबेंचर कंपनी के सेल करती है। तो कंपनी और ट्रस्टीज़ के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। बाद में यहाँ पे लिखा है डिबेंचर होल्डर। अभी डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, जो डिबेंचर परचेज करते हैं। These are the party who provide loan and receive debenture certificate as an evidence. डिबेंचर होल्डर को उन्होंने बोला है पार्टी है जो क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी को लोन, कंपनी को पैसा प्रोवाइड करती है एंड रिसीव, और उसके बदले में कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। प्रूफ के लिए उन्होंने पैसा कंपनी को दिया, लेकिन प्रूफ क्या है, इसके लिए कंपनी उन्हें क्या देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। 8 वाला पॉइंट है अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। किसको अथॉरिटी है डिबेंचर इशू करने की? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या है, डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी है। आपको क्वेश्चन आएगा कि वो डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसको होगी, तो आप क्या बोलेंगे उसका आंसर, डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बाद में 9th वाला पॉइंट है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के क्रेडिटर से, आउटसाइडर से उनको क्या करना है, बाद में पैसा रिटर्न देना होता है। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन एट अ फिक्स रेट। डिबेंचर है क्या है, डिबेंचर्स का एक लोन है, एक टाइप का लोन है, वो लोन क्या करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है। उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ होता है एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज अ रिडीम। जब तक डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट नहीं करते तब तक उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, कंपनी को पेड करना होता है। बाद में 10th वाला पॉइंट है नो वोटिंग राइट, कि कोई भी डिबेंचर होल्डर को कौन सा भी वोटिंग राइट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी शैल इशू डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 के अनुसार कोई भी कंपनी डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं देती। डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी जनरल मीटिंग में वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट ऑफ द कंपनी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पैसे की कमी की वजह से कंपनी को डिबेंचर्स का रीपेमेंट करने होता है, तो वो जो भी कंपनी के पास फिक्स असेट अवेलेबल होते हैं वो फिक्स असेट के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, अपना चार्ज कर सकते हैं। वो जो भी चार्जेस होता है वो कभी कभी फिक्स होता है, कभी कभी फ्लोटिंग, मतलब कि चेंज भी हो सकता है। इफ़ कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट, कंपनी क्या करे, कंपनी के पास पैसा नहीं है इंटरेस्ट पेड करने के लिए या कैपिटल पेमेंट करने के लिए, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल, डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कोई भी फिक्स असेट सेल करके अपना पैसा वापस ले सकती है। बाद में 12th वाला पॉइंट है इश्यूअर्स। डिबेंचर कैन बी इशू बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोनों भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों भी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। बाद में 13 वाला पॉइंट है लिस्टिंग। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जो भी डिबेंचर इशू करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में उसका लिस्टिंग, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैसे ही डिबेंचर कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। बाद में 14 वाला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। कोई भी डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है थ्रू द किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र से। आज हम लोग ने बोरोड कैपिटल और डिबेंचर्स का एक देखा है, उसके फीचर्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ डिबेंचर। थैंक यू।